गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप पहले उसे देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम छोटे वी को देखते हैं, जो अपनी मदर को याद करके रो रहा था। पर तभी उसके पास चैनन आता है और कहता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन मेरी मॉम को मत बताना वरना वो हम दोनों को बहुत डांटेंगी। एंड फिर ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं और चैनन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो वी कहता है पर मुझे मेरी मॉम से मिलना है, कहाँ है वो? तो चैनन कहता है कि तुम मेरी मॉम शेयर कर लो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वी को वो हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आती है एंड वो सारी पी जाता है। तो मिरीन उसे देखकर हंसने लगती है। वी उससे कहता है कि तुमने कैसे बनाना सीखा इसे? तो मिरीन कहती है कि एक हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे सीखने की क्या जरूरत है? तो वी कहता है झूठी, मैं अब तक 58 सेक्रेटरीज हायर कर चुका हूँ और 37 मेड्स मेरे यहाँ काम करती हैं, लेकिन कोई भी आज तक ऐसी हॉट चॉकलेट नहीं बना पाई जैसी मुझे चाहिए। मैं हर उस कंट्री में गया जो चॉकलेट के लिए फेमस है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हॉट चॉकलेट नहीं पी। तो अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी। तो मिरीन कहती है कि मैंने अपनी मॉम से सीखी है, पर मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सीखी है। और हाँ, अब आप मुझे फायर नहीं कर सकते क्योंकि अपने करियर को बचाने के लिए मैं इसकी रेसिपी किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैं आपको प्रूव करके रहूंगी कि मैं इस हॉट चॉकलेट बनाने से ज्यादा भी कर सकती हूँ। तो वी उसे फिर से हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर इसका टेस्ट अलग आया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिरीन बाहर आती है तो चैनन कहता है कि कैसा रहा सब? तो मिरीन कहते है कि वो एक नंबर का सेल्फ सेंटर्ड और अनप्रोफेशनल है, उसे किसी पर भरोसा नहीं है। उसने मुझे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोला है क्योंकि उसे लगा कि मैंने तुक्के से बना दी। तो चैनन कहता है कि वो ऐसा ही है, तुम जल्दी जान जाओगी उसे। और फिर चैनन उसे दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, मनित जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड है और मैकवाक जो कि एक न्यू प्रोग्रामर है। तो मिरीन मैकवाक से कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो जापानीज में मनिको निको है ना, इशारे करने वाली बिल्ली। तो चैनन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद चैनन वी को भी मैकवाक से इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो भी सेम बात बोलता है कि जापानीज में मनेकी निको मतलब इशारे करने वाली बिल्ली। तो मैकवाक कहता है कि आपने तो बिल्कुल वही बात बोली जो आपकी सेक्रेटरी ने बोली थी, जो सुनकर वी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद चैनन उसे कुछ बिजनेस अपडेट देने के लिए कहता है। तो वी उन दोनों से कहता है कि मुझे गुड लाइफ ऐप के बग्स को ठीक करना है। वो दिन में तो ठीक चलता है लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में लैग करने लगता है और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से उस ऐप के अंदर आसपास की कंट्रीज की लैंग्वेज डाल दो और मुझे इस हफ्ते तक अगले साल में जो भी फेस्टिवल्स होने वाले हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तो मनित कहता है पर एक वीक में कैसे होगा? तो वी कहता है कि करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिरीन हॉट चॉकलेट लेकर जा रही थी एंड तभी वो इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है जो वी की बुराई कर रहे थे, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती और स्माइल करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैनन वी से कहता है कि आज शाम को हमारे पार्टनर्स के लिए थैंक यू पार्टी है, तो इसे भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आज मैंने रमफन को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये हैंडल कर पाएगी या नहीं। एंड तभी वहाँ मिरीन भी आ जाती है। तो चैनन कहता है तो फिर मैं इसे ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा। तो वी कहता है रहने दो, मैं देख लूंगा। तो मिरीन कहते हैं कि मुझे कुछ काम करना है क्या? तो वी उसे एक फाइल देकर कहता है कि ये आज की पार्टी की गेस्ट लिस्ट है और तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी तो सब कुछ याद कर लेना और रेडी रहना, तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है। उसके जाने के बाद वी हॉट चॉकलेट पीने लगता है। तो चैनन कहता है कि मुझे भी टेस्ट कराओ, तो वी साफ मना कर देता है। एंड उसके बाद ये दोनों एक हॉट चॉकलेट के लिए बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। इन दोनों की शर्ट हॉट चॉकलेट की वजह से गंदी हो गई थी एंड ये दोनों मिरीन के सामने शर्ट उतार कर चेंज करने लगते हैं। तो मिरीन पहले तो ब्लश करने लगती है, पर उसे जैसे ही रियलाइज होता है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो चैनन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर हो। तो मिरीन कहती है कोई बात नहीं, पर दोबारा मत करना, अच्छा नहीं लगता यार, आपको वुमेन्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चलो माफी मांगो मुझसे। तो ये दोनों उससे बहुत क्यूटली सॉरी बोलते हैं एंड फिर वी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वी भी मिरीन को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता एंड फिर वो खुद भी ड्रेसअप होने लगता है एंड तभी मिरीन एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है। वी को उसका फेस नहीं दिखता तो वो उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे लिप्स और नोज काफी सुंदर हैं, तुम्हारे फीचर्स पिज्जा की टॉपिंग्स की तरह छोटे हैं। एंड ये सुनकर मिरीन को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वी एम्प्लॉय से लेटेस्ट मैथनी के इयरिंग्स देने के लिए बोलता है एंड ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सीन में वी और मिरीन पार्टी में आ जाते हैं एंड यहाँ हम अपने ड्रामा के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है तान्या। एंड ये वी को बहुत लाइक करती है और चैनन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वी स्टेज पर जाकर सबको उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो तान्या जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो वी, लेकिन भीड़ में वी को समझ नहीं आता कि किस लड़की ने बोला है। एंड तभी सीन थोड़ा पास में जाता है जहाँ वी मिरीन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे बताना होगा कि मेरे पास कौन आ रहा है। तो मिरीन कहते हैं कि आपको फेसेस याद नहीं रहते क्या? तो वी कहता है कि तुम बस अपनी जॉब पर ध्यान दो। तो इस टाइम मिरीन वी के पास आकर कहते हैं कि वो तान्या है, चैनन की फ्रेंड। तो वी कहता है कि थैंक यू तान्या कॉम्प्लीमेंट के लिए। एंड उसके बाद मिरीन ऐसे ही बाकी गेस्ट के लिए भी वी को बहुत अच्छे से गाइड करती है। नेक्स्ट सीन में तान्या वी के पास आकर कहती है कि कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो उसे थोड़ा चेप होने लगती है और उससे डिनर के लिए पूछती है।
तो वी कहता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं जरूर चलूंगा। तो तान्या कहते हैं कि इस सैटरडे 6 बजे मिलते हैं। मैं एक ऐप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आई थिंक कि तुम मुझे अच्छी एडवाइस दोगे। तो वी कहता है कि पहले मुझे निरंफन से पूछना पड़ेगा और अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। एंड सॉरी, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके जाने के बाद चैनन तान्या से कहता है कि थोड़ा कम परफ्यूम लगाना चाहिए था ना। तो इस बात पर मेरीन को हंसी आ जाती है। तो तान्या उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रही हो। तो मेरीन उससे सॉरी बोल देती है। तो तान्या कहते हैं कि कैसे भी करके सैटरडे को वी को फ्री रखना, चाहे उसके सारे काम पोस्टपोन कर देना, क्योंकि मुझे वी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मेरीन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। एंड उसके जाने के बाद मेरीन कहती है कि क्या पता इसे सच में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो, लगता है ये यूनिकॉर्न बनना चाहती है। तो असिस्टेंट एविस उससे कहती है कि एक और क्रिएचर होता है जिसके यूनिकॉर्न जैसे हॉर्न होते हैं और उसे हॉर्नी कहते हैं। तो मेरीन कहती है छी यार, वैसे तुम तान्या को पसंद नहीं करती ना, वो अच्छी पर्सन नहीं है क्या? तो एविस कहती है कि कुछ टाइम और मिलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और उसकी बिजनेस वाली बातों पर तो बिल्कुल मत जाना, उसकी फैमिली इतनी अमीर है कि उसकी जनरेशन भी काम ना करे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में मिस रोफी वी के दादाजी से कहते हैं कि चैनन आजकल बहुत बिजी रहता है, वो वी के भी काम घर ले आता है और हर रोज सुबह तक काम करता है और मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता है। तो दादाजी कहते हैं कि वी और चैनन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, तो तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो दोनों सेम मेहनत करें। एंड मैं आपको बता दूं कि वी के दादाजी मिस रोफी के फादर इन लॉ हैं और चैनन वी का कजन है। नेक्स्ट सीन में तान्या मिस सोफी के पास आती है, तो वो उसे कहती है कि वी ने फिर से तुम्हें इग्नोर कर दिया। तो तान्या कहती है हाँ, वो मुझे हर बार मिलने से मना कर देता है। तो मिस रोफी कहती है कि अगर वी बिजी है तो चैनन से एडवाइस ले लो ना, वी के कामों में भी वही हेल्प करता है एंड बहुत जल्दी उसका खुद का बिजनेस होगा और उसका बिजनेस वी की कंपनी नेक्स्ट इनोवेशन से बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट सीन में दादाजी चैनन से कहते हैं कि तुम्हारी मदर मुझे बता रही थी कि तुम काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो चैनन कहता है बिल्कुल नहीं, मॉम को बस मेरी थोड़ी चिंता है। तो दादाजी कहते हैं मुझे पता था, तुम्हारी एज के बच्चों को हार्ड वर्क करना भी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो चैनन कहता है कि मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वी कोने में जाकर छुप जाता है और मेरीन उसे ढूंढ रही थी एंड फिर वो उसके पास जाती है। तो वी उससे कहता है कि कहाँ थी तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो मेरीन कहते है कि तुम उस तान्या को मेरे पास छोड़ गए थे, तो मैं क्या करती, और वो सच में तुमसे मिलना चाहती है। तो वी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिलने वाला उससे, और तुम मेक श्योर करना कि मैं उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल ना हूँ। तो मेरीन कहती है ठीक है, अब वापस चले। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं और मेरीन कहती है कि सामने मिस मिथावी हैं और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। तो वी मिथावी के पास जाकर उसे ग्रीट करता है एंड वहाँ चैनन भी आ जाता है। मिथावी कहते हैं कि मैं अगले साल तुम्हारे सारे एप्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। तो वी कहता है कि इस बारे में मैं आपसे मिलकर बात करूंगा एंड फिर वो उसे मेरीन से इंट्रोड्यूस कराता है। चैनन कहता है कि हम अगले साल 2 ऐप लॉन्च करेंगे, एक ऐप है बी फ्रेंड जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हो और दूसरा ऐप है कीप अप। तो मिथावी कहती है कि कैसा ऐप है वो। तो वी मेरीन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो मेरीन कीप अप ऐप के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो ये तीनों उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिथावी कहते हैं कि निरंफन से कीप अप ऐप के बारे में सुनकर तो मैं उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वी कहता है कि ये तो मेरा ऑनर है, मेरी सेक्रेटरी आपको खुद कांटेक्ट करेगी। तो मिथावी कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत पसंद आई, काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, इसके इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मेरीन कहती है पर ये बहुत भारी है और इसके बाकी के इयररिंग्स का कलेक्शन तो बिल्कुल लाइट प्ले कार्ड की तरह लग रहा था। एंड ये बात सुनकर मिथावी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैथनी ब्रांड के डिजाइन बहुत अलग होते हैं और अगर तुम्हें फैशन के बारे में कुछ पता होता तो तुम समझ जाती। मैं अपनी बहन से बोलूंगी कि वो और न्यूट्रल डिजाइन लॉन्च करे। दैट मीन्स मैथनी ब्रांड मिथावी की बहन का है। एंड ये बात सुनकर मेरीन बहुत शॉक हो जाती है। चैनन कहता है कि निरंफन की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। तो मिथावी कहती है कि कीप अप ऐप की इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बाद में बात करूंगी एंड वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वी मेरीन को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो इयररिंग्स मैंने इसलिए चूज करे थे क्योंकि मैं मिथावी को इम्प्रेस करना चाहता था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरीन कहती है पर आपने मुझे इयररिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो वी कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था क्या, और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। तो मेरीन कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था, अगर आप मुझे ब्रांड बता देते तो वी कहता है कि कोई भी हाई सोसाइटी का पर्सन देख के बता सकता है कि वो कौन सा ब्रांड है। तो मेरीन कहती है कि आप मुझे लेट डाउन कर रहे हो क्योंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वी कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो तुम्हें इस जॉब में फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम तो कुछ सीख ही नहीं रही हो। तो चैनन कहता है कि बस करो वी, उसने आज बहुत अच्छा किया और सबसे गलती हो जाती है। तो वी कहता है कि मुझे गलतियों से नफरत है। तो मेरीन सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो चैनन कहता है अगर तुमने इसे फायर किया तो तुम अपने लिए खुद सेक्रेटरी ढूंढ लेना। और अब फिर से वी को बुरा लगने लगता है कि उसने मेरीन को इतना सुना दिया। नेक्स्ट सीन में मेरीन एक ब्रिज पर आ जाती है और रोने लगती है एंड इधर चैनन मेरीन को ढूंढ रहा था और वी भी कार लेकर निकल जाता है। मेरीन ग्रिल पर चढ़ने लगती है और तभी वी उसे देख लेता है और
और चिल्लाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो उसके पास जाने लगता है। पर मिरीन तो चिल्ला चिल्ला कर वी की बुराई कर रही थी और वो कहती कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बेस्ट हो, तुमने कभी गलती नहीं की, तुम जब से पैदा हुए थे तब से बेस्ट थे क्या? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बुरी तरह से कौन डांटता है? अब से मैं हर तरह के जहरीले जानवरों के नाम से तुम्हें बुलाऊंगी। जहरीले सांप, 3 पैरों वाले बिच्छू, टोट कहेंगे। तो वी कहता है क्या कहा तुमने? तो मिरीन उसे देखकर शॉक हो जाती है और गिरने वाली होती है, पर वी उसे पकड़ लेता है एंड इन दोनों को साथ में चैनन देख लेता है एंड वो मिरीन को मिरीन के नाम से बुलाने लगता है और वो उसके पास आता है। तो वी कहता है कि मिरीन कौन है और तुमने इसे मिरीन क्यों बोला? एंड हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ वी ब्लॉग बना रहा था एंड तभी चैनन उसके पास आकर कहता है कि मैं भी ट्राई करूँ। तो वी कहता है कर लो। तो चैनन कहता है कि तुम सिर्फ इसे अपने पास नहीं रखना चाहते? तो वी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब तुम मेरे साथ सब शेयर कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चैनन कहता है कि ऐसी कोई चीज है जो तुम मुझे नहीं दोगे? तो वी कहता है कि अभी तो नहीं है, लेकिन अगर एक दिन मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।